नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन खरीदने से पहले क्या हमें नक्शा भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम जमीन खरीदारी करते हैं तो जो भी कुछ डिटेल्स हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, जैसे कि मैंने 3 स्टेप बताया था इससे पूर्व के वीडियो में कि जब भी हम जमीन खरीदारी करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप की जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो पहला आता है जमीन का मुख्य दस्तावेज, मतलब यदि जमीन रजिस्ट्री का है तो उनके पास केवाला होगा, बैनामा, या फिर जिसे हम जमीन रजिस्ट्री का पेपर बोलते हैं, वो चीज होगा। या अगर केवालगी जमीन नहीं है तो हो सकता है खतियानी जमीन हो तो खतियान हो सकता है। दूसरी बात है कि उस जमीन का जो पेपर आपको दिखाया जा रहा है, जो जमीन आपको बेचा जा रहा है, उसका जमाबंदी कायम होना चाहिए, उसका लगान रसीद कट रहा होना चाहिए, वो आपको देखना है। तीसरी बात है कि उस जमीन पर उस व्यक्ति का जिनसे आप खरीद रहे हैं उसका दखल कब्जा होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप मैंने बताया था। साथ ही कभी कभी सिचुएशन ये आता है कि जहां पर सर्वे जो सीएस सर्वे है वो हो चुका था, उसके बाद आरएस सर्वे हुआ, यूं कहे तो कैडेस्ट्रल सर्वे हो चुका था, उसके बाद जो है रिविजनल सर्वे हुआ। तो सीएस सर्वे जो था उसमें खाता खेसरा ये जो नंबर है कुछ और था। फिर जब रिविजनल सर्वे हुआ तो उसमें खाता खेसरा कुछ और हो गया उस जमीन का। तो ये बातें यहाँ पर लोगों को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जमीन रजिस्ट्री जो कराते हैं वह कौन से खाता खेसरा से कराएं। तो इस बातों का मेंशन भी किया जाता है। यदि इस तरह की कंडीशन है, कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के बीच जो नक्शा नया बना है और खाता खेसरा बदल गया है, तो इन चीजों को जब जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें मेंशन करना चाहिए, पुराने खाता खेसरा नंबर को भी और नए खाता खेसरा नंबर को भी। तो इस तरह से करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। ऐसी समस्या आती है तो ये आपको करना पड़ेगा। अब बात आती है कि नक्शा भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, कोई भी जमीन आप खरीदारी करते हैं तो ये जो 3 स्टेप मैंने बताया, उसके बाद चौथा स्टेप जो है उसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप एक अमीन की मदद ले सकते हैं और उस अमीन की सहायता से आप पता करें कि रियल में इस पेपर का, जो पेपर हमें दिखाया जा रहा है, जमीन का जो भी पेपर है वो हमें दिखाया जा रहा है, तो उसका रियल एग्जैक्ट वो लोकेशन क्या है, कौन सी जमीन है, कौन से नक्शा से है। तो इसे भी पता करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर इस तरह से आप कंप्लीटली पता कर लेते हैं तो आगे चलकर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जमीन रजिस्ट्री के बाद या दाखिल खारिज के बाद या दखल कब्जा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ सकती है। तो इन सारे स्टेप को जरूर से आपको पता कर लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।